आज दोपहर के समय में मीडिया हाउस की जर्नलिस्ट सभी सभी व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूं। और मेरा आपके सामने मौजूद होने का सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद है मैं राष्ट्रीय दल भाजपा जिले का माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट संख्यालघु का सभापति होने के नाते मैं क्यों त्याग किया आज, वही बातों को लेकर के मैं मीडिया को बताना चाहता हूं, मीडिया के जरिए से और सभी भारतवर्षी वासियों से, और ख़ास तौर पर कार्बी आंगलोंग की आम जनता को और मेरे जो कोलिग्स जो हम एक साथ काम करते आए हुए हैं पिछले 6 साल से ज़्यादा, पिछले 2 साल से ज़्यादा, जिन जिन लोगों ने एक साथ हम लोग काम करते आए हैं, आप लोग मेरे रेजिग्नेशन पे आप लोग चुकाना मत चुकिए, क्योंकि आप लोग भी आपके दिल में जानते हैं आप कौन सी स्थिति पे रहे हैं और कौन सी हालत में आप लोग अभी गुजर रहे हैं, वे आप लोग को सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भाजपा में रहना ना रहना बराबर हो गया मेरे लिए, क्योंकि भाजपा जो एक परिवार कहता है वो एक सदस्यों को ही मतलब देख रेख नहीं कर सकता है, प्यार नहीं, सहानुभूति नहीं है, आखिर ये घर तो क्या घर है। तो मैं इसीलिए इस घर को छोड़ना पसंद करता हूं, सिर्फ 2 घटना को लेकर के। पिछले 16 अप्रैल को जब हावड़घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में रैली हुआ था, तो माननीय जो एमपी कैंडिडेट को मैं जाके स्वागत किया, स्वागतम सर। तो उसने मुझे देख करके बोला, मनोज तुम तो गाना तो बहुत गाते हो, बढ़िया गाते हो, पर आरोप है ये कि तुम विपक्ष दल से बात करते हो। और सामने बैठे कार्बी आंगलोंग का सीएम वो भी बोला, मामा जी आप तो फेसबुक में अनाप शनाप क्या क्या लिखते रहते हो भाजपा के खिलाफ में। तो मैं उस वक्त दोनों नेताओं का जवाब देने के लिए मैं जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि उस वक्त है ना जवाब देने का ना सवाल सुनने का, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा वो रैली होने जा रहा है। तो ये दोनों महारथी से जब मैं इस बातों को कानों में सुना तो मुझे लगा कि मेरे लिए अभी यहाँ दिल जगह नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आरोप लगाना तो एक बहाना है, मुझे अभी मेरे सारे बदन को लेकर के, मेरे क्वालिटीज़ को लेकर के, मेरे रहन सहन को लेकर के, मेरे धर्म को लेकर के वो लोग हटाना चाहता है। वही है मकसद। वो दोनों नेता भी मुझे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये सोचा समझा साजिश है। दिस इज कॉन्स्पिरेसी। बहुत सालों से, बहुत दिनों से उसके दिल में जो है वही बोलता है लोग, ठीक उसी तरह उसके दिल में जो था वही निकल के आया, उभर के आया। तो ये है एक घटना। और 2 घटना 22 तारीख को लमफेर में एक माइनॉरिटी गेट टुगेदर होकर के एक बड़ा सा मीटिंग हुआ था। उस पर मेरा न्योता मिला था, लेकिन न्योता मिलने का भी दूसरे वाया से आया है। तो इसी को लेकर के मैं नाराज हूँ। दल हो, परिवार हो, तो परिवार का सदस्यों को भी ख्याल करना सीखो, कदर करना सीखो। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ इस परिवार का सदस्यों का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। और मैं भाजपा का जितना कार्यकर्ता इन लोगों को मेरा आग्रह करता हूँ कि इतना हार्ड वर्किंग, मैं ये बोलने के लिए प्राउड फील करूँगा कि मैं भाजपा में पाला भरा हुआ हूँ।
मैं ना एसडीसी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना किसी दल का हूँ। भाजपा में पला बुरा होने के साथ नाते मेरे भी इतना सलूक किया है, तो मैं भाजपा के जो नेतृगण के सामने अगर मैं जाऊं, सफ़ेद गाखिर दूध लेके जाऊं, तो भी ये दूध मिलावट है बोल के मुझे बोलेगा। चाहे मैं आम लेके जाऊं, वो आम ठीक नहीं है बोल के बोलेगा, क्योंकि बहाना ढूंढ लिया है मुझे निकालने के लिए। इसीलिए मैं उसी घर को रह करके ना रहने से मेरा वो सिद्धांत लिया। आज के इसी समय से मैं भाजपा से विदा ले रहा हूँ। इसीलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अभी आप लोग सभी बहुमूल्य वोट आपके पास है। देश का भविष्य निर्णय करने के लिए हर आदमी का जिम्मेदारी है। तो आप वोट गलती पे किसी गलत जगह पे मत डालिए, सही जगह पे डालिए, निर्णय लीजिए अच्छी तरह से, ताकि हमारा आने वाला भारत, आने वाला इंडिया, आने वाला हमारा जो देश, वो हम खुशी से रह सके, एक दूसरे से बिना शिकायत किए। यही मेरा विनम्र अनुरोध है सारी जनता को।